हाँ बच्चों, वो पता नहीं क्या हुआ, वीडियो अटक गया था। चलो उससे आगे देखते हैं हम, है ना। जो हो गया था उसको अलग अलग वीडियोज़ में हम भेज देंगे, इसको अलग करके उसको अलग करके। ओके, तो क्या कर रहे थे हम कि अभी हमें पता चला है कि इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, और क्लास 11th में हम जानते हैं कि टॉर्क का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि टाउ इज इक्वल टू कि आइदर फोर्स, है ना, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस। ओके, चार्ज पे लगने वाला फोर्स हम जानते हैं पहले से ही, ये हमेशा होता है Q इंटू ई। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, तब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आई ये वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ लिखनी है उसको हम डायग्राम में थोड़ा बना देते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमने ये कहा था, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस एफ डैश इज दिस वन। So the perpendicular distance is this. If I name this point, suppose n, then this is perpendicular distance bn. This is perpendicular distance bn. So we have to find the value of bn. So we will use some trigonometric ratio जो भी फिट आएगा। ओके, तो ट्रायंगल लेने के लिए दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। हमें ये ट्रायंगल मिल रहा ना यहाँ पे, एंड द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ANB. So in this ANB triangle, just find the value of sin theta. Okay, sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is this BN, है ना। Suppose this is D मान लेते हैं, तो जिसको हम BN बोल रहे हैं वो D लेंगे अभी हम। and what is this? Hypotenuse, and hypotenuse is EB. Fine. And BN is what? D. What is EB? 2L. तो हमें BN चाहिए जिसको हम DB बोल रहे हैं। तो यहाँ से जिसको हमने BN बोला या जिसको हम अभी D से दिखाया उसकी वैल्यू हो जाएगी 2L, यहाँ आएगा ना। तो दिस इज़ 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। टाउ इज इक्वल क्या था? इट वॉज QE इंटू BN। BN कितना आ गया? दिस इज़ 2L sin थीटा। अगेन ऑलवेज पीछे भी किया हमने ऐसे ही, Q इंटू 2L को हम अलग रखना चाहेंगे, एंड दिस इज E एंड साइन थीटा। Q इंटू 2L हम जानते हैं दिस इज P, डाइपोल मोमेंट, एंड ये हो गया हमारा E एंड दिस इज साइन थीटा। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस टॉर्क ऑन द डाइपोल when it is placed in an external electric field. Okay, do you recognize this formula कि one vector, second vector and sin theta in class 11th? This is cross product of. So if we want to write this torque in vector form, this will be P cross E. So this is vector notation of this torque. Okay, let us discuss this formula. So we will take some cases कि if the theta angle is 0 degree, if angle theta is equal to 0, तो what will happen? टाउ की वैल्यू निकालो जरा। टाउ विल कम P इंटू E इंटू थीटा कितना हो गया 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो दिस टोटल इज़ 0। यानी कि जब 0 डिग्री होगा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा उस पर। तो जब टॉर्क नहीं लगेगा तो जैसा डाइपोल रखा होगा दिस वन, सी किसी डाइपोल को अगर हमने ऐसा रखा हुआ है तो वो वैसा ही रहेगा जब तक हमने इस पर कोई अलग से फोर्स नहीं, फील्ड नहीं लगा रहा इस पर कोई फोर्स, फील्ड इस पर कोई टॉर्क नहीं लगा रहा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेट और पोजीशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट and second condition. Okay, suppose theta is equal to 90 degree, तो टाउ इज इक्वल क्या था? इट वॉज PE sin थीटा,
और थीटा हमने क्या बोला 90 डिग्री, साइन 90 इज़ मैक्सिमम, दैट्स वाई दिस टॉर्क कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। तो दिस इज टाउ मैक्स, तो यहाँ से टाउ मैक्स आ जाएगा PE, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो दिस इज़ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से P की भी फॉर्मूला आ सकता है हमारा टाउ मैक्स अपॉन E, यानी कि P की डेफिनेशन हम यहाँ से भी दे सकते हैं, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, किसी भी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये दे सकते हैं हम, जो टाउ मैक्स का रेशो किसके साथ, E के साथ। क्या बोलना चाहेंगे हम कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई, टाउ मैक्स को मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल एंड the electric field intensity of the external field. Okay, come to the third one. Okay, suppose if theta is 180 degree and if theta is 180, the tau will be PE sin 180, और sin 180 भी क्या होता है 0, sin 180 भी 0 होगा, है ना। तो यानी कि इस कंडीशन पे भी टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी हम इसको बोल रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और स्टेट, जो भी बोलना है। क्यों अनस्टेबल बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, है ना। ये था डायग्राम हमारा, जब हमने 0 डिग्री पे रखा हुआ था डाइपोल, तब अगर इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करता इस कंडीशन में, तो ये वापस आएगा ऐसे करके, इसलिए हमने 0 डिग्री को क्या बोला था, स्टेबल कंडीशन बोला था, है ना। थोड़ा सा भी इसको रोटेट कराने पे फील्ड इसको वापस ले आएगा, तो यानी कि हमेशा इस पोजीशन पे ही रहना चाहेगा डाइपोल। लेकिन 180 की कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन होगी 180 डिग्री पे, है ना। सो दिस इज़ स्टेबल, अभी भी नेट टॉर्क इस पर 0